हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया बाबा साईनाथ के लीलाओं के ऊपर, वो है असम की राजधानी गुवाहाटी से। चलिए सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है मीनाक्षी देवान। तो मीनाक्षी जी से मैंने ये पूछा था कि मीनाक्षी जी, आप बाबा साईनाथ के भक्ति में कैसे आए और बाबा साईनाथ को किस तरह से मानते हैं आप। तो मीनाक्षी जी यहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार वो कहीं जा रहे थे मेघालय की तरफ, यानी जो गुवाहाटी से मेघालय का रास्ता होता है, तो एक जगह आती है, उस जगह का नाम है 14 माइल बर्नीहाट। तो वो बर्नीहाट करके जो जगह है, वहाँ पे बाबा साईनाथ का एक बहुत भव्य मंदिर उन्हें दिखाई दिया। और वो मंदिर ऐसा वैसा नहीं, आप लोगों को बता दूं कि वो मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, यानी पूरे असम के अंदर वो सबसे पहला साईं मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे डेवोटीज आना जाना करते थे। लेकिन अभी डेवोटीज का आना जाना थोड़ा कम हो गया। लेकिन आप लोग कोई भी अगर गुवाहाटी में जाएंगे घूमने के लिए, तो गुवाहाटी से बर्नीहाट के उस साईं मंदिर में दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि मंदिर बड़ी खूबसूरत है। आप लोग भी जाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और उस मंदिर में जब मीनाक्षी जी गए, तो मीनाक्षी जी पहली बार बाबा साईनाथ का दर्शन किए वहाँ पे। खैर, उसके बाद तो शिरडी में आना जाना उनका अभी चालू ही रहता है। जब भी उन्हें दिल करता है तो वो शिरडी में बाबा का दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो बर्नीहाट के उस साईं मंदिर में जब वो पहली बार दर्शन में गए, तो बाबा का रूप देख के, बाबा की मूरत को देख के वो बड़े रोने लगे। फिर मंदिर की तरफ गए वो और बाबा का दर्शन किए, बाबा के चरणों में नमन किए। उसके बाद वहाँ से बहुत सारा भभूति वो साथ में लेकर आए थे। वहाँ पे भी बाबा की भभूति मिलती है। और उसके बाद मीनाक्षी जी बाबा की लीला यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार वो एक मंदिर में जा रहे थे जो उनके घर के पास है, जिस जगह का नाम है गणेशपुरी। तो उस मंदिर में जाते वक्त उन्हें एक रोड क्रॉस करना था। तो जैसे ही रोड क्रॉस करने जा रहे थे वो, तो गाड़ियों की आवाजाही देख के वो थोड़ा रुक गए। लेकिन जहाँ पे रुके हैं, वहाँ से जस्ट रोड के ऑपोजिट साइड में, जो क्रॉस करके वो रोड के साइड में आएंगे, तो वो साइड में देखे कि एक दुकान लगी हुई है फुटपाथ के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं भगवान जी के। और वहाँ पे साईं बाबा की एक तस्वीर उन्हें नज़र आई। और वो साईं बाबा की तस्वीर जैसे उन्हें नज़र आई, तो उन्हें ये लगा मन ही मन कि बाबा साईनाथ उनसे कह रहे हैं कि बेटी, तू मुझे तेरे घर पे लेके चल। तब उन्होंने वो रोड को क्रॉस किया और रोड को क्रॉस करने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पे से बाबा साईनाथ की उस तस्वीर को अपने साथ में ले लिए। और वो तस्वीर जो है वो आज भी उन्होंने घर पे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक सजा के रखे हैं। चलिए वो तस्वीर को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली वही तस्वीर है जो बाबा साईनाथ ने खुद उन्हें इशारा किए थे कि बेटी, मुझे तेरे घर पे लेके चल। और इसके बाद एक और वाकया इन्होंने सुना है। एक बार उनके घर में झूमर गिर गया था। जो झूमर होता है ना, लटका हुआ, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों को पता है। तो वो झूमर गिर गया, और झूमर गिरने की वजह से उनके बेटे के पैर में इस तरह से वो चुभ गया था, क्योंकि वो झूमर गिरने के बाद टुकड़े टुकड़े में जो है कांच बिखरे पड़े हुए थे वहाँ पे, और उसके ऊपर उनके बेटे का पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही उनके बेटे के पैर में जगह जगह पे जो है कट गया, और कटने की वजह से ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ये नज़ारा देखने के बाद मीनाक्षी जी को ऐसा लगा कि अगर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी तो पता नहीं स्टिचिंग वगैरह की बात आएगी, और वो मुझे बड़ा दर्दनाक लगेगा, मैं सह नहीं पाऊंगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास वो जो भभूति लाए थे वो बर्नीहाट साईं मंदिर से, उसी भभूति का उन्होंने प्रयोग किए। तुरंत जाके वो भभूति लेके आए और बाबा को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे बेटे के पैर में आपकी भभूति लगा रही हूँ, मेरी गलती माफ़ करना बाबा, बस मुझे पाप ना लगे। तो ये कहते हुए उनके बेटे के पैर में जहाँ जहाँ पे वो कट दिख रहा था, वो सारे कट में लगा दिया। और जैसे ही भभूति उन्होंने लगाए, तुरंत ब्लीडिंग बंद।
बोले मेरे साथ में ओम साई राम। ये साईं का कमाल है, यही साईं लीला है। ओम साई राम। चलिए उनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूं। ये है हमारे साईं परिवार की बहन मीनाक्षी जी का लाडला, और इनका नाम है ज्योतिष्मान देवान। तो ये तो अभी पढ़ाई करते हैं, वो घर पे ही हैं मम्मी पापा के साथ में। लेकिन ये जो हादसा इनके साथ में हुआ था, तो यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि जब किसी के पैर में कोई कांच का टुकड़ा चुभता है, उन्हीं को पता होता है कि वो दर्द कितना दर्दनाक होता है। इसके बाद इनकी एक बेटी भी है। चलिए उनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन मीनाक्षी देवान जी की लाडली बेटी। इनका नाम है अर्शिता देवान। फिलहाल वो तो ऑस्ट्रेलिया में है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्यरत है वहाँ। पर जिस वक्त का वाक़या है, उस वक्त वो घर पे ही थी और पढ़ाई कर रही थी। हुआ ऐसा कि मीनाक्षी जी बाबा साईनाथ को बहुत मानते हैं और हर किसी तरह की तकलीफ जो है वो बाबा को सौंप देते हैं, बाबा पर छोड़ देते हैं कि बाबा तुम ही संभालो। उनमें भक्ति इतनी है, यहाँ तक कि जब बच्चे लोगों को लेकर कहीं जाते हैं तो कहीं टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। जैसे उनके हस्बैंड बिज़ी है, कार लेकर निकल नहीं पाए, क्योंकि इनका हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, वो इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर है। तो इस हिसाब से क्या है कि कभी बाहर जाना होता है तो वो कहीं ऑटो स्टैंड में खड़े हैं और ऑटो कुछ दिख नहीं रहे हैं वहाँ पे। ऐसे टाइम पे वो बोलते हैं कि बाबा साईनाथ कुछ ऐसा करो ना बाबा कि ऑटो मिल जाए हमें, नहीं तो लेट हो जाएंगे और हमें पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे मानो कि बाबा खुद ऑटो वाले को बुला देते हैं वहाँ पे। इतनी भक्ति है। और ये भक्ति देखने के बाद इनके बच्चे लोग इनसे कहने लगे कि मम्मी आप बाबा साईनाथ से जब भी कुछ बात करते हो वैसे तो बाबा साईनाथ सुनते हैं, लेकिन हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। और इनकी बेटी जो है वो ख़ास तौर पे यही कहती है कि मम्मी तुम तो बाबा का नाम लेती रहती हो और बाबा तुम्हारी हर बात को सुनते हैं, लेकिन मुझे तो कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, बाबा तो कभी मुझे दिखाई नहीं दिए, मैं कैसे मानूं। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी बेटी कोचिंग क्लास से आ रही थी, शाम का टाइम था और वो अकेली थी। और जहाँ पे से वो चल के आ रही थी बस स्टॉप से, तो वो रास्ते से जो है वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन है थोड़ी सी दूर, उनको चल के आना था क्योंकि अकेली है। ऐसे टाइम पे हुआ यूँ कि एक स्ट्रे डॉग कहाँ से आ गया ये किसी को पता नहीं आज तक, ना ही हमारे मीनाक्षी जी की बेटी को पता है, ना ही मीनाक्षी जी को पता है। और वो जो कुत्ता अचानक से उनके साथ में आए, तो साथ में आने के बाद जैसे उनकी बेटी चल रही है, उनकी बेटी के सामने सामने वो चलते रहा। यानी बेटी चल रही है और उनके आगे आगे वो कुत्ता जो है चलते जा रहा था और चलते चलते सीधा घर तक आ गए। और घर पे आने के बाद इन लोग तो बड़े चौंकित हो गए और बड़ी खूबसूरत सी है। आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। चलिए उस कुत्ते की भी फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वही कुत्ता या डॉगी बोलो, प्यारा सा, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले उन्हें कुछ खाने के लिए दिए, खाना खाया और खाना खाने के बाद वो सीधा मीनाक्षी जी का जो मंदिर है घर में, उस मंदिर के पास जाके वहाँ पे एक दो चक्कर लगा के और वहाँ पर वो सो गए। उसके बाद वो बड़े आराम से घर पे रहने लगा और वो ऐसा ही रह रहा था जैसे कि मान लो कि बचपन से उसी घर में वो रहता है और सारे परिवारों के साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल गया कि वो कहना ही क्या। इस तरह से वो रह रहा था जैसे कि मेरा खुद का घर है और मेरा परिवार है। जैसे हर एक घर में जहाँ भी पालतू रहते हैं, जिस तरह से पालतू अपने घर में रहते हैं, इसी तरह से वो भी है। उन्हें देख के ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो कोई स्ट्रे डॉग है। अब वाकया आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो दूसरे दिन जो है उसने थोड़ी सी आवाज़ की, यानी जैसे कुत्ते की आदत होती है ना, थोड़ी सी भी कुछ आवाज़ हो, कुछ हो तो वो भौंकने लगते हैं। और उसके भौंकने की वजह से इनके अड़ोस पड़ोस में से अगला दिन इनके पास एलिगेशंस आना शुरू हो गया कि आपके घर में तो कोई डॉगी है नहीं, फिर डॉगी की आवाज़ इतनी तेज़ कहाँ से आ रही थी। हमें बड़ा डिस्टर्बेंस फील हो रहा था। और जब ये एलिगेशंस इनके पास आने लगे तो
मीनाक्षी जी बहुत मायूस हो गए कि अब करें तो क्या करें। खैर, पड़ोसियों की बातों का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। हालांकि उनके मन में यही लगा कि पता नहीं ये जिस रूप में भी आया है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी दिन, जिस दिन सुबह इनके पास एलिगेशंस आना शुरू हुआ कि आपके घर में डॉगी नहीं है, डॉगी भौंकने की आवाज़ आ रही थी, हमें बड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ, तो मीनाक्षी जी उनको खाना वाना खिलाए, खाना खाए, सब कुछ किए। उसके बाद उस डॉगी से कहने लगे, बाबा तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं पे से भी आए हो, बस वहीं पे वापस चले जाओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है बड़े डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कल रात को थोड़ा सा चिल्लाए थे ना। और ये कहा सुनने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गया और मीनाक्षी जी ने उनका मेन डोर खोल दिए। और मेन डोर खोलने के बाद वो अपने आप वहाँ से निकल गया। और अपने आप वहाँ से जब निकल गया, उसके बाद आज तक वो और कहीं पे उन्हें दिखाई नहीं दिए। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। वाकया तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को। उनकी बेटी ने यानी अर्शिता ने उनसे कहा था कि मम्मी मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिए बाबा, तुम जो कुछ भी बोलती हो बाबा सब सुनते हैं, लेकिन हम कैसे यकीन कर सकते हैं, हमें तो बाबा कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि बाबा ने उन्हें दिखाई दिया। साक्षात बाबा ही तो थे वो, जो वो अकेली आ रही थी शाम के टाइम, उनके साथ साथ में उनके घर तक आना। और साथ साथ में नहीं, वो चल रहे थे, उनके आगे आगे चल रहे थे और चलते हुए सीधे उनके घर पे आए। उनको कैसे पता कि यही उनके घर की गली है, यही उनके घर का रास्ता है? वो तो आगे आगे चल रहा था, ऐसा नहीं कि उनके पीछे है। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। आप लोग बोलेंगे कि नहीं कि वो बाबा ही थे, क्योंकि उनकी बेटी को यह जताना था, यह महसूस करवाना था कि बेटी यही है साईं, तू पहचानने की कोशिश कर। ओम साई राम। थोड़ा सा दुखद है, लेकिन है तो बाबा साईं की लीला। ऐसा ही होता है। बाबा साईं इस तरह से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद एक और बहुत चौंकाने वाली लीला हमारे मीनाक्षी जी बताते हैं कि वो दिल्ली गए थे किसी काम से, और दिल्ली से जिस दिन वो वापसी में आए घर पे, वो शाम का टाइम था। और शाम के टाइम वो घर पे आने के बाद देखे कि उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। बाद में जब डॉक्टर से इलाज शुरू किए तो उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड को निमोनिया एंड टाइफाइड एक साथ में अटैक किया और उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके लंग्स में पानी जम गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर हमारे मेडिसिन से ठीक होता है तो सही है, वरना इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके वो पानी को निकालना पड़ेगा लंग्स से। ऐसी स्थिति हो गई थी। और ये सब बात जब भी मीनाक्षी जी सुनते हैं तो मीनाक्षी जी बड़ी मायूस हो जाती है। डॉक्टर के पास जाना ये कतई पसंद नहीं होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर का इलाज सबको पता है। डॉक्टर अपने मरीज़ को ठीक करने के लिए इलाज तो अपने तरीके से करते ही हैं, बट मीनाक्षी जी ऐसे हैं, वो ज़िद पे अड़ जाते हैं। तो मीनाक्षी जी जिस मंदिर में रेगुलर जाया करती है, आप लोगों को पता है ना, गणेशपुरी साईं मंदिर, तो उसी मंदिर में वो गए शाम के टाइम। और शाम के टाइम जब गए वहाँ पे आरती चालू था, तो वो आरती में भी शामिल हो गए। और आरती ख़त्म होने के बाद उन्हें पंडित जी ने बोले कि मीनाक्षी जी आप रुकिए। तो वो एक कंबल लाके इनके हाथ में दिए। मीनाक्षी जी अचंभित रह गए कि ये कंबल क्यों दिया। तो उन्होंने पंडित जी से पूछे कि पंडित जी ये कंबल? तो पंडित जी ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बाबा ने कहा आपको कंबल देने के लिए, इसीलिए मैंने आपको यह कंबल भेंट किया। तो वो घर पे लेके चले गए। वहाँ से पूजा पाठ खत्म, आरती वगैरह सब हो गया, वहाँ से प्रसाद वगैरह लेके वो घर पे गए। घर पे जाकर क्या किए कि वो कंबल तो घर पे बहुत सारे हैं, रजाई है, कंबल है, चादर है। तो उन्हें ये लगा ये कंबल जब पंडित जी ने दिया तो ठीक है, इसको रख देती हूँ। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंबल उन्होंने जो दिया ये किस वजह से दिया। बाबा ने अगर उन्हें कहा कंबल देने के लिए तो इसकी कुछ वजह तो होगी, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कंबल को ऐसे ही उन्होंने रख दिए।
अब अगला दिन कुछ औरतें उनके दरवाजे पे आए थे और वो कुछ स्पेशल काम के लिए आए थे। जो हमारे मीनाक्षी जी, मैं बाद में बताऊंगा, मीनाक्षी जी बुटीक चलाते हैं, तो बुटीक के किसी काम से वो आए थे और उनसे बातों बातों में ये पता चला कि उन लोग भी बाबा साईनाथ के भक्त हैं। फिर मीनाक्षी जी उन्हें घर पे बुलाए। एक्चुअली उनका घर जो है, मीन्स ऊपर उन लोग रहते हैं और नीचे उनका शॉप है और गाड़ी वगैरह पार्किंग करने के लिए नीचे जगह बना हुआ है। तो उन्हें ऊपर बुलाए कि आप लोग आइए मेरे साथ में। फिर उन्हें चाय कॉफ़ी पिलाए और चाय कॉफ़ी पिलाने के बाद उन्होंने ये वाक़या कहा कि आप लोग भी तो बाबा साईनाथ के भक्त हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली से आई शाम को, तो शाम को आने के बाद मैं देखा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें निमोनिया और टाइफाइड दोनों एक साथ में अटैक किया है। फिर मैं मंदिर में गई थी और मंदिर के पुजारी ने मुझे एक कंबल गिफ्ट किया। वो कंबल को लाके मैंने रख दिया। आप लोग ज़रा बताइए ना कि ऐसा कंबल का भेंट करना, इसका मतलब क्या होता है? तो मीनाक्षी जी से उन लोगों ने कहा, अरे सीधी सिंपल सी बात है, उन्होंने जो कंबल भेंट किए वो कंबल का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड को उड़ा के रखो, देखो आपका हस्बैंड स्वस्थ हो जाएंगे। तब मीनाक्षी जी के ध्यान में आया, ओ ये है बाबा की लीला, इसीलिए पंडित जी ने मुझे ये कंबल दिए थे और बाबा ने पंडित जी से कहा कि ये कंबल उनको दो। तो मीनाक्षी जी उनसे कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, वो कंबल मेरे हस्बैंड को उड़ा के रखूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ना कि बहुत सीरियस कंडीशन है, उनके लंग्स में पानी जम गया, उसका एकमात्र इलाज है उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा अगर दवाई से काम ना हो तो। लेकिन बस नॉर्मली दवाई तो चल ही रहा था। ऐसे में मीनाक्षी जी ने वो कंबल उनको उड़ा दिए और उनको कंबल जैसे ही उड़ाने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो इस तरह से स्वस्थ हो गए कि डॉक्टर खुद चौंकित रह गए। जब उनका टेस्ट रिपोर्ट निकाला तो टेस्ट रिपोर्ट निकलने के बाद देखे कि उनके लंग्स पे पानी जरा सा भी है नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए, उनका निमोनिया टाइफाइड पूरी तरह से गायब। उनके हस्बैंड से परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये दोनों एक्चुअली मीनाक्षी जी और उनके हस्बैंड है, ये दोनों की तस्वीर है। उनके हस्बैंड का नाम है धीरज देवान। उनके हस्बैंड से तो परिचय करवा दिया, अब आप लोगों को वो कंबल भी बता देता हूं जो गणेशपुरी मंदिर के पंडित जी ने उन्हें कंबल दिए थे उनके हस्बैंड को उड़ाने के लिए, जो मीनाक्षी जी को पता ही नहीं था कि इस कंबल का काम क्या है। चलिए वो कंबल भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वही कंबल है जो कंबल उन्हें गिफ्ट में मिला था पंडित जी से, और वही कंबल उनके हस्बैंड को उड़ाने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। कैसे कैसे लीलाएं कर देते हैं बाबा। किस तरह से हम लोगों को कह सकें, लोगों को यकीन दिला सकें कि हमारा साईं त्रिलोकनाथ, ब्रह्मांड नायक, त्रिकालदर्शी, सच्चिदानंद, सद्गुरु, अंतर्यामी, वो किस तरह से लीलाएं करते हैं। आप ही लोग सोचिए ना, ये बाबा साईनाथ की लीलाओं की बातें हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या कहना। ओम साई राम। और एक वाकया, उनकी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोगों को तो बताया मैंने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्यरत हैं, और उनको ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए जिन्होंने मदद किए थे वो है हमारे मीनाक्षी जी की एक बहुत ही खास फ्रेंड, यानी फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं। चलिए उनसे भी परिचय करवा देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये है उनकी तस्वीर, इनका नाम है रूपाली दीदी। और रूपाली दीदी बाबा साईनाथ के इतने बड़े भक्त हैं कि उनके घर में इस तरह से बाबा साईनाथ की स्थापना की है कि आप लोग चौंकित रह जाएंगे कि वाकई वो एक मंदिर है या घर एक मंदिर है। वो घर पे ही पूरी तरह से एक मंदिर का रूप देके बाबा साईनाथ को बिठा के रखे हैं। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर देख सकते हैं, बाबा साईनाथ के साथ में ही वो खड़े हैं। यही उनके घर का मंदिर है और बाबा का नाम रखा है प्रेयर बाबा। ओम साई राम। ये भक्ति है। तो इन्होंने उनकी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेजी
और उनकी बेटी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है। यहाँ एक बार उनके बेटे का बर्थडे मनाना था, तो बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर कर चुके हैं। और जहाँ पे केक का ऑर्डर कर चुके हैं वो मीनाक्षी जी खुद नहीं, उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया से उस केक शॉप में ऑर्डर दिए थे। तो उन लोगों ने केक पैकिंग करके इनके एड्रेस पे भिजवा दिए घर पे, क्योंकि बेटे का बर्थडे है, यानी ज्योतिष्मान का बर्थडे था। तो डिलीवरी बॉय जब उस केक को लेके इनके घर पे डिलीवरी दिए, तो वो डिलीवरी देने के बाद वो तो चला गया। लेकिन जब उस केक को खोला गया तो केक को खोलने के बाद उसके अंदर देखे 2 500 का नोट। तो मीनाक्षी जी बड़ी अचंभित रह गई कि ये कैसे संभव है। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से बात किया कि बेटी, तुमने 1000 रुपया यानी 2 500 का नोट तुम्हारे भाई के लिए भेजे हो क्या? बोला नहीं, मैंने तो कुछ पैसा वैसा नहीं भेजे, मैंने सिर्फ केक का ऑर्डर दिया था। ये कैसे संभव हो सकता है, आप लोग बताइए। फिर केक शॉप में इन्होंने फ़ोन किए। केक शॉप वाले ने बोले नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है, अगर आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो आपका ही है। ये कैसे हो सकता है और किस लिए ऐसा? जब केक शॉप में से कोई अगर केक का डिलीवरी देने से पहले उसका पैकिंग करता है, कुछ करता है, तो उसके अंदर कोई अगर नोट रहता है, चाहे 500 का नोट हो चाहे 100 का नोट हो, तो उनके नज़र में आएंगे और उन लोग उसको ऐसे केक के साथ में तो भेजेंगे नहीं। तो है ना ये सोचने वाली बात कि इस तरह की छोटी छोटी लीलाएं बाबा किस तरह से करते रहते हैं। जिस भक्त से भी बाबा प्रेम करते हैं और जो भक्त बाबा पे दृढ़ भक्ति रखते हैं, उनके साथ तो बाबा इस तरह से लीलाएं करते ही रहते हैं। हालांकि मीनाक्षी जी के बारे में क्या कहना है। मीनाक्षी जी बाबा साईनाथ की इतनी बड़ी भक्त हैं कि इन्होंने भी अपने हाथ में, जैसा लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, जो रूपाली गुप्ता कोलकाता से, उनके हाथ में टैटू बनाए थे, इसी तरह से मीनाक्षी जी भी पूरी जिंदगी भर के लिए अपने हाथ में साईं नाम ही खुदाई कर लिए। चलिए मीनाक्षी जी की वो तस्वीर भी दिखाता हूं जहां पे उन्होंने अपने हाथ को दिखाया कि जिस हाथ में साईं है। ये देखिए मीनाक्षी जी की ये तस्वीर, ये देखिए हाथ में आप लोग देख सकते हैं साईं लिखा हुआ है, ओम साई राम। तो बाबा किस किस तरह से लीलाएं करते रहते हैं ये हम समझते हैं, दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओम साई राम। एक और अचंभित करने वाली बात, इनका हस्बैंड जो है मिस्टर धीरज देवन जी, वो एक गवर्नमेंट इंजीनियर है। उनके बारे में भी आप लोगों से कहा मैंने पहले। तो वो जो है वो ये सब बाबा साईनाथ वगैरह, ये कुछ मतलब भक्ति वगैरह इतना कुछ नहीं, मंदिर वगैरह में आना जाना कुछ नहीं। एक दिन उन्हें जिद करने लगे मीनाक्षी जी कि चलिए ना ज़रा मंदिर से होके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं मंदिर में लेके जाऊंगा तुम्हें, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, बस तुम बाद में कुछ बोला नहीं। तो धीरज जी उन्हें गाड़ी में लेके गए अपने कार में। तो मीनाक्षी जी मंदिर के पास पहुंचने के बाद वो गेट खोले, गेट से उतरे और उनके हस्बैंड से कहने लगे कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बाबा का दर्शन कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं यार, तुम जाओ, बाबा का दर्शन करके तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे पार्किंग में लगा के मैं इधर ही हूँ, वेट करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके और उसमें एक हाथ मारा। जिस तरह से मीनाक्षी जी बताए कि मीनाक्षी जी को इतना गुस्सा आ गया कि मेरा हस्बैंड कैसा है। बाबा साईनाथ के बारे में उनसे कहा तो वो चिढ़ जाते हैं, मंदिर में आते नहीं हैं। तो ऐसा करके वो गुस्से से मीनाक्षी जी अकेले चले गए मंदिर के अंदर, वही गणेशपुरी मंदिर के अंदर। तो मंदिर में जाने के बाद वो बाबा का दर्शन वगैरह करने लगे और बाबा का जब दर्शन किए तो अचानक से देखे कि पीछे से उनका हस्बैंड भी वहाँ पे हाजिर मंदिर के अंदर, ओम साई राम। और वो तस्वीर भी दिखाता हूँ, जो मंदिर के अंदर वो पहुँचे थे उस वक्त उनको लेके मीनाक्षी जी ने एक तस्वीर भी लिए थे, सेल्फी लिए थे। तो वो फोटो मुझे सेंड किए मीनाक्षी जी ने, ये देखिए यही वो तस्वीर है। एक बहुत ही खूबसूरत पल को उन्होंने पकड़ के रखे कि वो अपने हस्बैंड से भी कहते होंगे कि देखो तुम्हारा जिद, तुम आना नहीं चाहते थे लेकिन बाबा ने तुम्हें ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर बुला ही लिए। ओम साई राम। बाबा तो ऐसे ही खींचते हैं ना, बाबा इस तरह से जता देते हैं कि बेटा तुझे आना तो था, तू आना नहीं चाह रहा था ज़बरदस्ती, लेकिन मेरी नज़र से तू कैसे चूक सकता है,
तुझे तो आना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से वो बाबा के मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर वो भी दर्शन करके आए, यानी धीरज कुमार देवांशी। वैसे तो साईं सच्चरित्र में ये तो उल्लिखित है कि डोर में पतंग के जैसे खींचे चले आएंगे मेरे पास मेरे भक्त, जिनके साथ मेरे पूर्व जन्म का नाता है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। और मीनाक्षी जी ने एक और वाकया मुझे सुनाए। ये भी बहुत अचंभित करने वाली बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो अपने एक फ्रेंड के साथ में शिरडी गए थी और शिरडी में दर्शन करने के बाद उन्हें ये लगा कि जब सुबह के टाइम बाबा को नहलाते हैं ना, तो वो नहलाने का जो पानी होता है वो पानी के लिए भी बहुत सारी लाइनें लगी रहती है। सभी बोतल लेके खड़े रहते हैं, बोतल में पानी लेते हैं। तो मीनाक्षी जी भी वहाँ पे गए थे। देखिए वो जो शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनकी फ्रेंड के साथ में ये फ़ोटो देखिए, ये है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी फ्रेंड के साथ में जो फ़ोटो उठाई थी। तो मीनाक्षी जी भी पानी लेने के लिए वहाँ पे गए थे। बाबा को नहलाने का जो पानी मिलता है, क्योंकि उनसे किसी ने कहा था कि वहाँ पे बाबा को नहलाने का जो पानी है वो भी मिलता है, तुम वो लेके आना। तो इनके पास एक ही बोतल था और वो बोतल लेके जब गए तो देखे कि जहाँ पे पानी रखा रहता है वहाँ पे गए और वहाँ पे उस वक्त उनको वही पानी मिला था जो पानी बाबा को पहुँचने के बाद वो टॉवल को धो रहे थे उस पानी में। और जो वहाँ पे तैनात थे तो उन्होंने कहा कि पानी चाहिए, ये ठीक है बोतल लाओ मैं दे देता हूँ। तो उनके बोतल में वही पानी दे दिया जिसमें कि वो बाबा को पहुँचने का, बाबा का अंग पहुँचने का टॉवल जो है धो रहा था। अब इनको लगा कि बाबा को नहलाने का पानी जो है उसके लिए तो बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई है, तो ये पानी मुझे दे दिया, ये तो टॉवल धुला हुआ पानी है, इसका क्या करूँ मैं। तो ये सोचने लगे मन में। और उसके बाद वो तो सोचे उनके पास एक और बोतल होता तो वो लाइन में लग के बाबा को नहलाने का वो पानी भी ले ही लेते, क्योंकि वो एक ही जगह पे दिया जा रहा था। अब उनके पास एक्स्ट्रा कोई बोतल नहीं था ऐसे वक्त में, तो वो पानी वो ले नहीं पाए। लेकिन अपने गेस्ट हाउस में गए। गेस्ट हाउस में जाने के बाद उसी बोतल को अपने बैग के एकदम नीचे की तरफ अच्छा से संभाल के रख दिए। और रखने के बाद वो जब घर पे आए, घर पे आने के बाद सारा सामान वगैरह वहाँ से निकाले और सारा सामान निकालने के बाद वो बोतल को ढूंढ रहे थे और आज तक उसी बोतल को ढूंढ रहे हैं वो। ओम साई राम। क्यों? पता चल गया ना आप लोगों को। उनके मन में शंका के कारण बाबा साईनाथ को ये पूरी तरह से पता चल गया कि बेटी तू वो पानी जो है दिल से ग्रहण नहीं किया। तुझे दिल में ये लगा ना कि बाबा को नहलाने का ही पानी चाहिए था, लेकिन मेरा अंग पहुँचने का टॉवल जो वो धो रहा था वही पानी तुझे दिया था, तो उसमें क्या हो गया? वो भी तो वही पानी है। मेरे अंग को पहुँचने वाला टॉवल धुला हुआ पानी तुझे मिला था और तू मन में शंका रख के वो पानी को लेके गई थी। तो कैसे बाबा उस पानी को उन्हें प्रयोग में लाने दे सकते हैं? बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। है ना अचंभित करने वाली बात। उन्होंने बड़े संभाल के लेके गए थे, बैग के एकदम अंदर उसको दबा के रखे थे और घर में जाकर देखे कि वो बोतल गायब। आज तक वो अफसोस करती है मीनाक्षी जी। और मुझे जब बताया उन्होंने तो मुझे भी बड़ा चौंकित लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बाबा को जब समझ में आ गया, बाबा तो अंतर्यामी है, तो बाबा ने यह कारनामा उन्हें करके दिखा दिए, एहसास दिला दिए कि बेटी कभी अपने मन में साईं के किसी नाम से, साईं के किसी काम से कोई शंका मत करना। ओम साई राम। और दोस्तों आज बाबा साईनाथ की ये लीला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मीनाक्षी जी के साथ साथ में मीनाक्षी जी के पूरे परिवार के सदस्यों की खुशहाली के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और मीनाक्षी जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति जो दृढ़ भक्ति है, इस भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि हमेशा वो बाबा के चरणों में इसी तरह से भक्ति रखें जैसा आज तक उनके मन में भक्ति है। और मीनाक्षी जी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, उनकी निजी बात है ये, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है। वो एक फैशन डिज़ाइनर है और वो असमीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस का एक बुटीक भी चलाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो कोई भी असम के गुवाहाटी क्षेत्र से है, ख़ास तौर पे आप लोग कोई भी अगर असमीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए बुटीक
चाहते हैं कि जहाँ पे से अच्छे ड्रेसेस आप बनवा सकते हो, तो आप मीनाक्षी जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं मीनाक्षी जी के बुटीक की कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग देखते रहिए। और मैं एक और भी वाकया बताता हूँ कि मीनाक्षी जी अपने हाथ से बाबा साईनाथ के लिए ड्रेसेस सिला के, एक तो जिस मंदिर में वो रेगुलर आना जाना करती है, गणेशपुरी मंदिर, उस मंदिर में भी वो बाबा को पहना है। उसके साथ में मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आप लोगों को। और पहली बार जिस मंदिर में गए थे, यानी 14 माइल बर्नीहाट, जो मेघालय के बहुत नज़दीक पड़ता है, यानी गुवाहाटी से थोड़ा लंबा पड़ता है, तो उस मंदिर में भी बाबा को उन्होंने अपने हाथ से सिलाया हुआ ड्रेस पहना है। और उनके हाथ से सिला हुआ जितने भी ड्रेसेस हैं, वो ड्रेसेस भी आप लोग यहाँ पे देखते जाइए, एक के बाद एक ये फ़ोटो आप लोगों को दिखते जाएगा। और इसी के साथ में अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए मीनाक्षी जी खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर रेगुलर आना जाना करती है मीनाक्षी जी, वो है गणेशपुरी साईं मंदिर। और ये है बर्नीहाट का साईं मंदिर में बाबा उन्हीं के हाथ का ड्रेस पहने हुए। और उनके बुटीक का कुछ वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख ले दोस्तों, तो आप लोग जो भी संपर्क करना चाहते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप लोगों को मैंने बताया ना कि गुवाहाटी और पूरे असम में से कोई भी अगर असमीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस के शौकीन हैं तो मीनाक्षी जी से संपर्क कर सकते हैं और मीनाक्षी जी से ड्रेस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, बहुत दिन के बाद मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, फिर भी एक बार और आप लोगों को याद दिला दूँ कि आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में ज्वाइन बटन नहीं दबाए, आप लोग ज्वाइन बटन प्लीज़ दबा देना, ताकि मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से मिल जाए। अगर ज्वाइन बटन दबाने में क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप लोग थैंक्स बटन भी दबा सकते हैं। उसमें से होगा क्या कि कुछ कोऑपरेशन आप लोगों से ऐसा मुझे मिल जाएगा कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और भी आसान हो सकता है, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लाने के लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं इस तरह से कुछ घटित हुई है तो आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं फ्री टाइम में आप लोगों से संपर्क कर लूँगा और आप लोगों से बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के प्यार में कभी कोई कमी मत करना, बस हमेशा आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। और दोस्तों आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।